शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाई थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि या तो n, या तो n प्लस टू, या तो फिर n प्लस फोर, इनमें से कोई एक ही होगा जो डिविजिबल बाई क्या रहेगा, डिविजिबल बाय थ्री फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कोई से भी n की वैल्यू के लिए n, n प्लस टू या n प्लस फोर में एक ही होगा ऐसा जो डिविजिबल बाय थ्री रहेगा, बाकी दोनों नहीं रहेंगे। ये हमें शो करना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि हमने क्या करा, लेट n इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ q प्लस r। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या करा, n को 3 से डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, जब हमने इसको 3 से डिवाइड करके देखा तो हमने देखा कोई ना कोई तो क्वेश्चन बनेगा और साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब क्योंकि बात 3 की हो रही है इसलिए मैंने n को 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सोचा। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, r इज लाइंग बिटवीन कितना होता है, यहाँ पर 3 और 0 के बीच में। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती है। इतना क्लियर है। अब केस क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 3q प्लस 0। अब अगर n की वैल्यू 3q प्लस 0 हो जाती है तो बाकी के सारे नंबर्स क्या रहेंगे, n और n प्लस टू और n प्लस फोर। तो सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q, और n प्लस टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3q प्लस टू, और यहाँ पर n प्लस फोर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3q प्लस फोर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे नंबर को हम किसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में। अब ये नंबर तो ऑलरेडी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है। अगर हम देखें तो ये नंबर भी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है जहाँ पर रिमाइंडर 2 है। ये नंबर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिख के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा q प्लस वन प्लस वन। हमने ऐसा क्यों किया, 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 और प्लस वन के फॉर्म में। तो ये 3 इसके साथ कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा q प्लस वन और यहाँ पर आ गया 1। इधर भी रिमाइंडर है। इतना क्लियर है। तो डिविजिबल कौन सा हो गया, ये वाला डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 3। इतना क्लियर है। तो मतलब जब यहाँ पर r की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर n इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। बट ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ यही डिविजिबल बाय 3 है, बाकी दोनों डिविजिबल बाय 3 नहीं है। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए, ये तो फर्स्ट केस था। अब दूसरा केस अगर हम देखें, इफ़ r इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3q प्लस वन। तो n प्लस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3q प्लस वन प्लस टू। तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ q प्लस थ्री। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ q प्लस वन। इस q प्लस वन को हम रिप्लेस करके मान लेते हैं m है ये। तो ये नंबर तो किस फॉर्म में आ गया, 3 टाइम्स ऑफ m, वेयर m इज इक्वल टू वट, q प्लस वन। ये है। इतना क्लियर है। तो ये नंबर तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। और साथ में अगर हम देखें तो n प्लस फोर कितना आता है, तो ये आ जाता है 3q प्लस वन प्लस फोर। तो ये कितना आ गया, 3q प्लस वन प्लस फोर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस टू। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 टाइम्स ऑफ q प्लस वन प्लस टू ये है। ये वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, फिर से m से रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो अगर हम m से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m प्लस टू, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, q प्लस वन है। तो ये नंबर भी क्या है, 3m प्लस टू के फॉर्म में है, ये नंबर 3m के फॉर्म में, और ये नंबर 3q प्लस वन के फॉर्म में है। इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा डिविजिबल बाय 2 है, ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 2 बाय 3 इन दिस केस, इन दिस केस। इतना क्लियर है। इस केस में ये 3 से डिविजिबल है r इज इक्वल टू 1 के लिए। अब तीसरा केस क्या आ जाता है हमारे पास, इफ़ r इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर ये आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ q प्लस टू, और फिर साथ में n प्लस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 प्लस 3q प्लस टू प्लस टू विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ q प्लस फोर। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ q प्लस थ्री प्लस वन, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ q प्लस वन प्लस वन। इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m प्लस वन, ये है। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर n प्लस फोर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ q प्लस टू
प्लस 4, तो यहाँ पर ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ क्यूब प्लस 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्यूब प्लस 2। इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको m से रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू वट, क्यूब प्लस 2, ये आ गया। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये नंबर क्या है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल, ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+4 इज़ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अब कहा क्या गया था, उसने कहा था कि हमें ये शो करना है कि इन तीनों नंबर्स में से एक ही होगा जो डिविजिबल बाय 3 रहेगा, बाकी दोनों नहीं रहेंगे, ये हमें शो करना था। तो हमने क्या करा, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में n को लिख दिया। हमने 3 केसेस बना दिए कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हर केस के हिसाब से हमने n की वैल्यूज़ को देखना शुरू कर दिया। जब r की वैल्यू 0 थी तो n हमारा डिविजिबल बाय 3 के कितना था, डिविजिबल बाय 3 था। जब r की वैल्यू 1 थी तो n+2 डिविजिबल बाय 3 था, लेकिन बाकी दोनों नहीं थे। अब जब हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब ये 2 आ गया था r की वैल्यू, तब हमने क्या करा, तब हमने देखा कि यहाँ पर n+4 इज़ डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन बाकी दोनों नहीं हैं। तो मतलब इन तीनों में से एक ही डिविजिबल हो सकता है, बाकी दोनों नहीं रहेंगे।